शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फरहीन टीवी। नाज़रीन इकराम, अहले फ़ारस के सबसे पहले मुसलमान हज़रत सुलेमान फ़ारसी एक मशहूर जागीरदार के इंतहाई लाडले बेटे थे। बेइंतहा प्यार की वजह से वालिदैन उनको अपनी आंखों के सामने घर में ही रखते। एक मरतबा यूँ हुआ कि उनके घर की तामीरात का काम शुरू था। मसरूफियात की बुनियाद पर वालिद घर से बाहर नहीं जा सकते थे। काम की गर्ज से हज़रत सुलेमान को बाहर भेज दिया और जल्द आने की हिदायत की। वालिद की हिदायत पाकर वो घर से रवाना हुए। उनका गुज़र एक गिरजाघर से हुआ जहाँ कुछ ईसाई मसरूफ़ इबादत थे और कुछ आवाज़ें भी बाहर तक आ रही थी। बस उनको देखने की चाह हुई। वो गिरजाघर में दाखिल हुए और ईसाइयों की इबादत देखने में मशगूल हो गए। देखते देखते उनको काफ़ी दिलचस्पी महसूस हुई। हज़रत सुलेमान को शुरू ही से इबादत में दिलचस्पी थी और वो आला मज़हब की तलाश में रहते थे। उस वक्त उनका आबाई मज़हब आतिश परस्ती था और इस दिलचस्पी की बुनियाद पर आतिश कदम में आग रोशन करने की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द थी और वो नहायत खुश उसलूबी से ये काम करते थे। सच तो यह था कि आतिश परस्ती उनके दिल को नहीं बाती थी। गिरजाघर में ईसाइयों की इबादत उनको अलग और अच्छी लगी, जो कि आतिश परस्ती से मुख्तलिफ थी। वो ईसाई बुजुर्गों के साथ बैठ के और मालूमात हासिल करते रहे और इस मज़हब के मरकज़ के बारे में उनसे पूछगछ की, जो कि शाम में था। बातें करते करते सुबह से रात हो गई। सामीन इकराम, वो जब घर पहुँचे तो सभी को परेशान पाया। जहाँ वालिद साहब खुद भी उनको ढूंढ रहे थे और आदमी भी ढूंढने के लिए भेजे हुए थे। वालिद साहब ने उनको देखकर खूब डांटा तो हज़रत सुलेमान ने सारा वाक़या गोश गुजार किया और तब्दीली मज़हब के बारे में भी अपनी सोच बता दी। बाप ने पहले तो बहुत समझाया, जब वो ना समझे तो बावजूद बहुत प्यार करने के उन पर सख्ती से बाहर निकलने की पाबंदी लगा दी और पाँव में बेड़ियाँ बांध दी। लेकिन हज़रत सुलेमान का दिल सच्चे मज़हब के लिए बेचैन था। उन्होंने गिरजाघर में पैगाम भिजवाया कि अगर कोई काफ़िला शाम रवाना हो तो उनको बताया जाए। इत्तेफाक से उन दिनों शाम से एक काफ़िला आया हुआ था, उसकी रवानगी थी। गिरजा से उनको इतला दी गई। हज़रत सुलेमान ने किसी न किसी तरीके से ख़ुद को बेड़ियों से आज़ाद करवाया और छुपते छुपाते शाम जाने वाले ताजरों से जा मिले। नाज़रीन इकराम, अगर देखा जाए तो एक तरह से उस सफ़र पर निकले जो उनको आकाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाने वाला था। कठिन सफ़री मराहल तय करने के बाद वो बड़े पादरी के पास पहुँचे, जहाँ उन्होंने इल्म, रूहानियात और तक़वा सीखना था। कुछ अर्सा उसके पास रहने के बाद उन पर वाज़िह हुआ कि बज़ाहिर ईमानदार नज़र आने वाला पादरी दुनियाई परस्त और लालची था। वो सदका खैरात पर जो पैसे लोगों से इकट्ठा करता, उनका टका भी गरीबों को न देता। इन सब बातों से हज़रत सुलेमान का दिल आजिज़ हो गया। वो पाक परवरदिगार से कोई बेहतर रास्ता निकालने की दुआ करते रहे। एक दिन वो पादरी मर गया। लोगों ने उसकी तदफीन की तैयारी शुरू की तो हज़रत सुलेमान ने लोगों को सच बता दिया कि लोगों की तरफ से सदके खैरात में आने वाले दिरहम और दिनार बहुत से मटकों में छुपा रखे हैं। हज़रत सुलेमान ने कहा इस खजाने को गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। लोग ये सब कुछ देखकर बहुत दुखी हुए। सामीन इकराम, इस वाक़े के बाद लोगों ने बहुत छानबीन कर एक ईमानदार पादरी रखा। वो नेक और सालेह आदमी था। हज़रत सुलेमान दिन रात उनकी खिदमत में लग गए। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो हज़रत ने अश्कबार होते अर्ज़ किया, मेरे मुहतरम फ़लाँ बुज़ुर्ग ने मुझे फ़लाँ के पास भेजा और फ़लाँ बुज़ुर्ग ने आपके पास भेजा और अब आप ही मुझे छोड़े जाते हैं। इनकी वसीयत पर वो अमूरिया तशरीफ़ ले गए, जहाँ वो 30 साल क़याम पज़ीर रहे। लेकिन अफसोस, इनकी उम्र का पैमाना जब लबरेज होने लगा, हज़रत ने उनसे अर्ज़ किया, आप बताइए मैं आपके बाद सच्चे दीन की तलाश में कहाँ जाऊँ, किसका दामन थामूँ। उन्होंने बताया कि मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं, अलबत्ता सरज़मीन अरब में हज़रत इब्राहीम के घराने से एक नबी मबूस होने वाला है। तुम अगर उनके ज़माने को पा सको तो सोहबत इख्तियार करना। उसकी 3 अलामतें याद रखना। जो नबी होने के बाद ऐसे मकाम की तरफ हिजरत करेगा जहाँ खजूरें कसरत से होंगी, वो नबी हदिया कबूल करेगा लेकिन सदका नहीं खाएगा और उनके दोनों कंधों के दरमियान नबूवत की मोहर होगी। सामीन इकराम, इस बुजुर्ग के फौत हो जाने के बाद वो इंतज़ार करते रहे कि कोई ऐसी सबील नज़र आए और वो सरज़मीन अरब पहुँच जाएँ। आखिरकार कबीले कलब का वहाँ से गुज़र हुआ। हज़रत ने कबीले वालों से इल्तिजा की कि उनकी भेड़ बकरियों के बदले उनको साथ ले जाएं। वो लोग साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन रास्ते में उस कबीले की नीयत बदल गई। उनकी नीयत में क्या फतूर आया, ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।
دوستو اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے اور اس کے ساتھ ہم کو دیجیے اجازت. جزاک اللہ خیر فار دیٹ.